Everyone, join the class. One second, join the class. ओके सो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका हमने ऑलरेडी परसेंटेज एस करेक्टर के साथ जो रिलेशन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर के साथ जो भी रिलेशन था वो हमने कंप्लीट कर दिया। अभी जो हम लोग नेक्स्ट देखने जाएंगे कि उससे हम लोग एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, और फिर इन बिटवीन जो भी आपका डाउट है उसको भी जो है हम कंप्लीट करेंगे। और जो कल का क्लास आपका रह गया वो क्लास को मैं इसी वीक में कंप्लीट कर दूंगा कभी। ठीक है, तो अभी जनरली हम लोग देखेंगे दो तरीके से इसको बांटेंगे। परसेंटेज एस के तरफ कौन जा रहा है, परसेंटेज एस को कौन लाइक नहीं करता है ना, तो उस रिलेशन से, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली देख चुके थे कि परसेंटेज एस करेक्टर से बॉन्ड लेंथ भी इफेक्ट पड़ता है। परसेंटेज एस करेक्टर से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ को, परसेंटेज एस करेक्टर से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं बॉन्ड एंगल को, परसेंटेज एस करेक्टर से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं उसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, जिससे आईआर मेजरमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको इस तरह से बांट दें कि परसेंटेज एस करेक्टर जहां भी हमको निकाल सकेंगे वहां से हम इजी वे में बता सकेंगे कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है या किसका कम है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास की एक स्पीसीज है आपके पास ए, ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बी है, ये बी है और ये बी है। ठीक है, या दो ही बी ले लीजिए, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, जस्ट क्योंकि हम एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं। तो ये बी है और मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक बी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल 1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, ये ए, ये बी है और इसमें ए में मेरा लोन पेयर है इस वक्त। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा ए है स्पीसीज, इसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड दिया हुआ है, ये बी है और ये बी है। तो ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। इस तरह का अगर एग्जाम्पल आपके पास आए विद स्पीसीज, अगर आपसे पूछा जाए, अगर इस तरह का एग्जाम्पल, जैसे ये आपका हो जाएगा BF3, ठीक है, ये BF3 हो जाएगा। इसको हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक लोन पेयर हो, वाटर तो नहीं ले सकते हैं, अमोनिया भी नहीं ले सकते हैं, इसमें कोई भी एक ले लीजिए, जैसे कार्बन का, जैसे आप सिलिकॉन ले सकते हैं, है ना, या फिर टीन ले सकते हैं, टीन क्लोराइड है ना, स्टेनलेस क्लोराइड, और फिर एक लोन पेयर को आप वहाँ पर डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर अगर इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड एन है, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड एन कर दीजिए और फिर यहाँ से आप दो को लगा दीजिए जो, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं इसमें अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी स्पीशीज इस तरह से मिलेगा तो अगर आपसे पूछा जाएगा बॉन्ड एंगल का ट्रेंड्स क्या है इसमें, ठीक है, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड्स क्या है, तो आप क्या देखेंगे इसमें। तो जनरली इसके लिए आपको क्या जानना होगा, सबसे पहले तो ये जानना होगा कि इसमें और इसमें ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो कौन ज्यादा, क्योंकि यहाँ तो स्पीसीज सेम है, हर जगह पे बी 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 है और सेंट्रल एटम भी मेरा जो है ए और ए है। ठीक है, वो सब चेंजेस कहाँ पर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ये चेंजेस है। तो उस चेंजेस के कारण ही आपका जो बॉन्ड एंगल जो है, ये बॉन्ड एंगल मान लेते हैं हमारा α1, ये बॉन्ड एंगल हमारा मान लेते हैं α2 और ये बॉन्ड एंगल आपका हो गया α3। और अगर आपसे ऑप्शन में दे α1 इज ग्रेटर देन α2 इज ग्रेटर देन α3, या फिर उल्टा दे दे α3 इज ग्रेटर देन α2 इज ग्रेटर देन α1, अगर इस तरह से दे दे तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ना। इस तरह का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अभी क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की ओर जा रहा है तो क्वेश्चन उस तरह से भी बन सकता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, इवन VSEPR थ्योरी में भी अगर आप देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी हम लोग जाएंगे उसमें, है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ट्रिपल बॉन्ड का जो क्या कहते हैं रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, देन आपका क्या होता है लोन पेयर, देन आपका होता है डबल बॉन्ड, देन होता है सिंगल बॉन्ड। इस ट्रेंड को जो है आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है, ये ट्रेंड दिमाग में रख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर की, परसेंटेज एस कैरेक्टर की, तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिएगा परसेंटेज एस कैरेक्टर को जो लाइक करता है ना,
परसेंटेज एस करेक्टर को जो लाइक करता है, मतलब जिसमें ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा, उस ट्रेंड में अगर हम इसको अरेंज करें तो बिल्कुल सेम आएगा आपके पास लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है? अगर परसेंटेज एस करेक्टर के भी ये में अगर हम जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा वो लाइक करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसको आप कह सकते हैं अट्रैक्शन। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा? परसेंटेज एस करेक्टर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, देन लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा परसेंटेज एस करेक्टर को, देन डबल बॉन्ड करेगा, देन सिंगल बॉन्ड। तो अब ये कहां से अट्रैक्ट करेगा? वो तो इसी ए से खींचेगा ना। अब ये ए कहां से मिलेगा इसको? इस बी से खींचेगा, इस बी से खींचेगा, फिर ये यहां से खींचेगा ए से, ए कहां से खींचेगा? बी से, बी से, है ना। फिर ये ट्रिपल बॉन्ड कहां से लेगा? ए से लेगा, और ए कहां से लेगा? बी से और बी से। तो इस तरीके से जो है आपका अरेंज रहता है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में आते हैं किस तरह से करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो ये परसेंटेज एस करेक्टर इसने खींचा, ठीक है, खींच लिया, तो यानी कि यहाँ पर डिक्रीज होगा उतना परसेंटेज एस करेक्टर। जैसे ही अगर हम लोग लोन पेयर की बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड से कहीं ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर को अपने तरफ विथड्रॉ करने का कैपेसिटी लोन पेयर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? कितना गुना? 1 2 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे? परसेंटेज एस करेक्टर जो है यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। मतलब ये दिखा रहा है कि ये अगर इतना खींच रहा है तो ये उसके 3 गुना ज्यादा खींच रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो 4 बार हम कर सकते हैं इसमें। ये कितना पुल कर रहा है परसेंटेज एस करेक्टर को? 1 2 3 4। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर को खींच रहा है, ये थोड़ा कम, ये और कम खींच रहा है। इससे रिजल्टेंट क्या होगा? यहां पे जो परसेंटेज एस करेक्टर हो गया इसका और इसका, ये क्या होगा? 1 2 3 4 गुना डिक्रीज। यहां पर कितना? 1 2 3 गुना डिक्रीज। यहां पर कितना? सिर्फ 1 गुना डिक्रीज, ठीक है। ये 1 गुना डिक्रीज हो गया। तो समझ में आ रहा है? यहाँ 4 गुना डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसी के साथ डिक्रीज करेंगे, अलग से करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 3 गुना डिक्रीज और यहाँ पर सिर्फ सिंगल। तो अभी समझ में आ रहा है? आपके पास रिलेशन क्या था? आपको यहाँ बॉन्ड एंगल पूछा गया है तो बॉन्ड एंगल पे फोकस करेंगे, बॉन्ड लेंथ पूछा गया है तो बॉन्ड लेंथ पे फोकस करेंगे, है ना। जिस पे पूछा गया, हमने आपको पिछले क्लास में यहाँ पर एक ये बना करके दिया था परसेंटेज एस करेक्टर के साथ ट्रेंड। तो वहां हमने क्या देखा था? जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? आपका बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो परसेंटेज एस करेक्टर का यहाँ लिख देता हूं, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। उसमें से एक स्टेप हम यहाँ उठा लीजिए। अब देखिए ये बॉन्ड एंगल जो बन रहा है उसमें ये बी का और ये बी का दोनों का तो डिक्रीज हुआ ना, इसमें इसका भी डिक्रीज हुआ, इसमें इसका भी। एक को समझ लीजिए अच्छे से, बाकी अपने आप बनते जाएगा। तो ये डिक्रीज हुआ। अभी देखिए जब परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हुआ तो आपका क्या होगा? बॉन्ड एंगल भी तो डिक्रीज होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये बॉन्ड एंगल जो बन रहा है इस बी और बी, इस बी के बीच में बन रहा है ना बॉन्ड एंगल। यहाँ इस बी और इस बी के बीच में बन रहा है बॉन्ड एंगल, यहाँ इस बी और इस बी के अंदर बन रहा है बॉन्ड एंगल। अब ये स्पीसीज तो सेम है आपका, सिर्फ चेंज हो रहा है ये, जिसके कारण ये पुल कर रहा है परसेंटेज एस करेक्टर को, है ना, पुल किया। अब क्या हो रहा है? जो ये डिक्रीज हुआ वो आप देखिए सिंपली, जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल, जितना कम परसेंटेज एस करेक्टर उतना कम बॉन्ड एंगल। तो देखिए यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब जो अल्फा 3 है इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। अल्फा 3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, देन अल्फा 2 का बॉन्ड एंगल होगा, देन अल्फा 1 का बॉन्ड एंगल होगा। ये बॉन्ड एंगल का ट्रेंड हुआ, है ना। ये इस स्पीसीज के बॉन्ड एंगल का ट्रेंड हो गया, BA बॉन्ड एंगल का ट्रेंड हुआ। इसमें बताइए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, हम आपको समझाएंगे, ठीक है। बिना समझे मत बढ़िए, क्योंकि इस एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ लिए, आगे का एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अदरवाइज फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। यहाँ पे बताइए इसके अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई दिक्कत इसके अंडरस्टैंडिंग में कि आपको समझ में नहीं आया। हम बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम टारगेट करके रखे हुए हैं कि दिसंबर, है ना, दिसंबर से ये शायद। तो आपको हर एक यूनिट को इतना अच्छे से बता देना है कि जहाँ पर आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आप जो है यहाँ पर ये समझ में आया या कोई डाउट है आप हमको बता सकते हैं। क्या नहीं, मतलब क्या मतलब आपको समझ में नहीं आया या कोई डाउट नहीं है? समझ में नहीं आया
या कोई डाउट नहीं है, तो फिर हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। बताइए, फिर रियल एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। फिर जैसे जैसे आते जाएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हम उस हिसाब से इसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो ओके, डाउट नहीं है, मतलब समझ में आ गया। तो चलिए रियल एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो गुड कि इसको आपको समझ में आ गया, क्योंकि अब देखिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना मजा आएगा। और जो क्वेश्चन है उसमें आपका मेन है कि अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले पा रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लियर हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं देन प्रॉब्लम है और आपको डाउट भी है ना, तो उस चीज को आपको देखना होगा। तो सबसे पहले तो हम आपके पास NH3 और NF3 दे रहे हैं, है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल, पहला क्वेश्चन NH3 वर्सेस NF3, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका जो है बॉन्ड एंगल का ट्रेंड हमको बताइए, है ना। बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा, इसका मान लेते हैं NH3 का, ये मान लेते हैं अल्फा 1 है, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर अच्छे से बना देते हैं, है ना। और NF3 में भी आपका ये अल्फा 2, कुछ भी बॉन्ड ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, अल्फा 1 अल्फा 2। इसमें बॉन्ड एंगल में क्या चेंजेस होगा ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या ट्रेंड होगा। इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं जो अभी नहीं बताया आपको। देखिए, कोई भी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा तो ये क्या करेगा, परसेंटेज S कैरेक्टर को क्या करेगा, हेट करेगा, है ना। परसेंटेज S कैरेक्टर को हेट करेगा, अपने आप ये डिक्रीज कर देगा, मतलब जो है प्रेजेंट उस वहां पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज करता है, इतना ज्यादा फॉर्म में डिक्रीज कर देता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा, जैसे फ्लोरीन रहा, क्लोरीन रहा, ब्रोमीन रहा, आयोडीन रहा, और अगर हम पूछेंगे कि इसमें परसेंटेज S कैरेक्टर डिक्रीज सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज S कैरेक्टर डिक्रीज फ्लोरीन में होगा, देन क्लोरीन में होगा, देन ब्रोमीन में होगा, देन आयोडीन में। क्या चीज, परसेंटेज S कैरेक्टर डिक्रीज का ट्रेंड है ये। ठीक है, क्या है, परसेंटेज S कैरेक्टर डिक्रीज का ट्रेंड। मतलब कहीं अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो ये अपने आप इतना डिक्रीज हो जाएगा कि जो डिक्रीज हुआ अमाउंट उसको सेंड कर देगा नाइट्रोजन के पास। मतलब ये अगर देखिए सिंपल है, इसके पहले वाला एग्जांपल में देखें, अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो ये यहाँ से खींचेगा ना, अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो जो अमाउंट डिक्रीज हुआ वो अमाउंट को, मतलब कि उस अमाउंट को क्या किया, वो भेज दिया कहाँ पे, लोन पेयर पे, है ना। यहाँ डिक्रीज हो रहा है मतलब लोन पेयर पे वो चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है आपके पास अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इसमें किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, अल्फा 1 का या अल्फा 2 का। चलिए देखते हैं इसको। हमें पता है दोनों में लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पर फ्लोरीन है। तो अभी बॉन्ड एंगल में क्या होगा, तो चलिए इसको हम आपको बना देते हैं। तो सबसे पहले तो परसेंटेज S कैरेक्टर का ट्रेंड किस तरह से निकालेंगे रियल एग्जांपल में। परसेंटेज S कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, अल्फा 1 में है कि अल्फा 2 में। सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि अल्फा 1 में है कि अल्फा 2 में है। अभी क्या देखना होगा, ये तो आपका क्या कर रहा है, परसेंटेज S कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है, परसेंटेज S कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है। ऑब्वियसली ये भी आपका क्या करेगा, परसेंटेज S कैरेक्टर को इंक्रीज करेगा सेम अमाउंट में। अभी चेंजेस होगा, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहां से डिक्रीज होके गया, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, ये जो ये खींचा परसेंटेज S कैरेक्टर को, कहां से खींचा, हाइड्रोजन से ही खींचा, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यहाँ तो ये डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है। ये अगर खींच रहा है तो ये दे रहा है, नहीं खींच रहा है तो अपने पास रखेगा। लेकिन फ्लोरीन के साथ क्या ट्रेंड है, लोन पेयर तो अपना खींच रहा है दो, लेकिन फ्लोरीन के साथ ट्रेंड ये है कि खुद ब खुद अपना जो परसेंटेज S कैरेक्टर वो किसी और को डोनेट कर देता है ना। जब डोनेट कर देता है तो इसका मतलब यहाँ पे तो ये इतना पार्ट में डिक्रीज हो गया, जो पार्ट यहाँ इतना पार्ट में डिक्रीज हो गया ये कहाँ चला गया, ये तो ऊपर चला गया ना, कहाँ चला गया, लोन पेयर के पास। इसका मतलब यहाँ पर हम दो नहीं और भी जुड़ जाएगा इसके साथ, 3 4 5, इतना ज्यादा ये इंक्रीज कर गया परसेंटेज S कैरेक्टर। समझ में आ रहा है, परसेंटेज S कैरेक्टर क्या हुआ, इतना ज्यादा इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पर सिर्फ इतना ही इंक्रीज किया तो वो खींचा अल्फा 1 से, तो यानी कि जो परसेंटेज S कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, अल्फा 1 का कि अल्फा 2 का। तो अल्फा 2 का परसेंटेज S कैरेक्टर क्या हो गया आपका, नहीं अल्फा 1 का परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होगा देन अल्फा 2 का। क्यों, क्योंकि अल्फा 1 से सिर्फ दो ही, मतलब 2 टाइम्स ही खींच रहा है। यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स खींच रहा है परसेंटेज S कैरेक्टर, तो खींच रहा है तो यहाँ पर उतना ही ज्यादा अमाउंट में घट जाएगा ना अल्फा 2 में। तो यानी कि अल्फा 2 का बॉन्ड क्या कहते हैं परसेंटेज S कैरेक्टर घट गया। और हमें पता है
परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। कर दीजिए सीधे, बॉन्ड एंगल का ट्रेंड क्या होगा, वही होगा, अल्फा 1 का ज्यादा होगा, अल्फा 2 का कम होगा। यानी कि जो अमोनिया में बॉन्ड एंगल है ये ज्यादा होगा, ये NF3 में बॉन्ड एंगल जो है ये कम होगा। तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं बॉन्ड एंगल का ट्रेंड। तो ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट जो है आपके पास एक हम और एग्जांपल लेते हैं जो आप देखेंगे जिसमें कि क्या ट्रेंड चल रहा है उसमें, उसको भी आपको देखना होगा। तो सिंपल सा है, हम उसको ले लेते हैं आपको बिल्कुल इसी तरह से, है ना। ये वाला लाइन हम मिटाएंगे नहीं क्योंकि इसके साथ बहुत ज्यादा वहां पर आपका जुड़ाव है ना, समझने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा जुड़ाव है कि कैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल आपके पास हम दे दिए क्वेश्चन नंबर 2 में CH4 वर्सेस CF4, है ना। तो हम आपको दिए हैं यहाँ पे दोनों ही क्या है, आपका टेट्राहेड्रल है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका है फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। ये बॉन्ड एंगल हो गया अल्फा, ये बॉन्ड एंगल हो गया बीटा। कोई भी बॉन्ड एंगल ले लीजिए सब सेम होता है। अगर इस केस में देखेंगे तो 109.5 डिग्री होगा इस केस में, इसलिए हमने अल्फा बीटा किया क्योंकि इस दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं। इस केस में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले फाइंड करना होगा परसेंटेज एस कैरेक्टर, है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ट्रेंड क्या है अल्फा और बीटा में। तो सबसे पहले देखिए, हमें पता है ये क्या करता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, ये भी क्या करता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करता है, ये भी क्या करता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, ये भी क्या करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। सिंपल है ना, 1 2 3 4 चारों क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अभी देखिए ऐसा कोई स्पीसीज यहाँ पे है, अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो उस जगह पे इंक्रीज होगा, नहीं हो रहा है ना। अगर कहीं पे डिक्रीज हो रहा है तो किसी और जगह पे इंक्रीज होगा, वैसा नहीं है। जैसे इस केस में था, यहाँ पर अगर सब डिक्रीज कर रहा है आपस में, तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था वहां पे इंक्रीज हो रहा था, है ना, वहां इंक्रीज हो रहा था। इस केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर में इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ऐसा स्पीसीज नहीं है कि अगर ये लोग डिक्रीज कर रहा है तो कहीं जाकर के इंक्रीज होगा। यानी कि ये डिक्रीज ये डिक्रीज ये डिक्रीज ये डिक्रीज क्या होता है, आपका वेक्टर अगर आप सम निकालेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0, ठीक है, रिजल्टेंट 0 होगा। मतलब कहीं पर भी कोई डिक्रीज हुआ ना इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है अल्फा इक्वल टू बीटा, कोई चेंजेस नहीं, इसलिए बॉन्ड एंगल जो हो गया दोनों ही आपका सेम रहेगा। कहीं कोई दिक्कत तो आप पूछिए, कहीं कोई दिक्कत इसके अंडरस्टैंडिंग में। देखिए इसके पहले वाला केस में क्या था हमारा, हम उसको वापस लिख देते हैं। यहाँ पे अमोनिया था, ये लोन पेयर था आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका NF3 था, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। देखिए ये लोग जो डिक्रीज कर रहा था उसी तरह ये भी डिक्रीज कर रहा था, उसी तरह से ये भी डिक्रीज कर रहा था, लेकिन वेक्टर सम करके तीनों को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। जो डिक्रीज कर रहा था कहीं और जो है ये इंक्रीज में ही था, कहीं और इंक्रीज कर रहा था वो, है ना। इसीलिए जब है कोई उसको इंक्रीज लेने के लिए तो इसीलिए बॉन्ड एंगल इफेक्ट कर गया। इस केस में ये डिक्रीज कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, सब कर रहा है, चारों कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट 0, है ना, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया आपका, बॉन्ड एंगल भी और परसेंटेज एस कैरेक्टर भी जो है आपका वो इक्वल होकर के क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। यहाँ पे कोई डाउट, इसमें डाउट आपका यहाँ पे नहीं है। आई होप आपको डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे ही हम यहाँ चेंजेस करेंगे, क्या ये CH4 और अगर हम इसको कर दिए CH4 वर्सेस CF या CH3F, ऐसे लिखा जाता है इसको, CH3F जैसे ही करेंगे, अभी देखिए चेंजेस हो जाएगा बॉन्ड एंगल में, है ना। अभी बॉन्ड एंगल में चेंजेस हो जाएगा आराम से। कैसे, दोनों को बनाइए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ दे दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अभी ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया आपका अल्फा। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि अलग है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है।
तो इस केस में क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा हो जाएगा, ये बॉन्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो कहीं और इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण यहाँ का जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका वो ज्यादा हो जाएगा और ये वाला जो है आपका वहां पे कम हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। कहीं पर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है आप हमको रोक सकते हैं। उसी तरह एक फ्लोरीन है, दूसरा वाला ले लिया आपने 2 फ्लोरीन। अगर आप ये ले लिए CH3 फ्लोरीन वर्सेस CH2F2, इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर इस केस को हम लेकर के आते हैं, हम इसमें अगर बनाना बोले हम बना देते हैं इसमें, तो हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ फ्लोरीन डाल दीजिए और यहाँ पर क्या कीजिए, ये दोनों क्या कहते हैं, ये फ्लोरीन है तो इसको हाइड्रोजन कर दीजिए और इसको हाइड्रोजन कर दीजिए। अभी देखिए ये अल्फा और बीटा में फिर क्या हो जाएगा आपका चेंजेस, इस अल्फा और बीटा में चेंजेस हो जाएगा। देखिए ये फ्लोरीन है, आपको इस तरह से देगा, यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है और ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये हाइड्रोजन है। अभी देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, कहीं तो इंक्रीज हो रहा है ना, अल्फा में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, 2 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, तो बीटा में 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, तो सिंपली है यहाँ पर बीटा ज्यादा हो जाएगा अल्फा से, परसेंटेज एस कैरेक्टर वाइज और बॉन्ड एंगल वाइज भी, दोनों ही केस में जो ये आपका बीटा का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा अल्फा से। तो ये चीज को ध्यान में रखेंगे, है ना, कहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होने का है, कहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज होने का। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर हमारा क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने में डिक्रीज करेगा, लेकिन सिस्टम जो स्पीसीज है उसमें क्या करेगा, उसको परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा उसके बॉन्ड एंगल में, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर को अपने तरफ खींचता है ना। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है वो तो सबसे ज्यादा खींचेगा, तो बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो इस तरह से। तो अगर समझ में नहीं आया तो इस क्लास को वापस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये तो बॉन्ड एंगल का हो गया। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप सबसे बेस्ट है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और उसको आप हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो पहले तो आप क्या कीजिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड लीजिए, है ना, या और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड ही लेना है, और भी कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, है ना, और उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से हम उसको ये करेंगे। तो बिल्कुल ही आप जैसे सिंपल सा हम ले लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, H2O2 वर्सेस, है ना, H2O2 वर्सेस क्या आपका F2O2, है ना, H2O2 वर्सेस F2O2। अभी इस केस में क्या होगा, दोनों ही केस में हम जानते हैं ओपन बुक टाइप का रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, ये ओपन बुक टाइप का बनता है, ठीक है। अभी इसमें इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये बॉन्ड लेंथ बताइए, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड लेंथ है ये बताइए। यहाँ पे मान लेते हैं आपका क्या हो जाएगा, ये x1, और यहाँ से यहाँ का जो बॉन्ड लेंथ है ये हो जाएगा x2। तो कौन सा ज्यादा है, x1, ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। इफेक्ट क्या कर रहा है, इस फ्लोरीन के कारण इफेक्ट हो रहा है। इसी से आप ये भी निकाल सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आईआर फ्रीक्वेंसी, इसका आईआर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। इसी से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो आपका पेरोक्साइड का बॉन्ड लेंथ है उस पर आप बता सकते हैं कि आपका वहां पर फ्लोरीन जुड़ा हुआ है या दोनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड है कि आपका ये फ्लोरीन पेरोक्साइड है ना। तो जो भी है आप उसको उसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले तो देखिए ये क्या करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। यहाँ पर ये क्या करेगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर रहा है, करेक्ट। तो जो ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका सीधा सीधी इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपके इस बॉन्ड पे पड़ रहा है ना। इस बॉन्ड पे पड़ रहा है मतलब कि क्या पड़ रहा है इस बॉन्ड पे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपका, इसका इफेक्ट पड़ेगा आपका कि यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जा रहा है, आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे इंक्रीज कर जा रहा है। तो हम यहाँ पर आपको इस तरह से दे दें, यहाँ नहीं लिख करके यहाँ लिख लेते हैं एक्स के लिए, परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर गया, ठीक है। उसी तरह से इस केस में आ जाते हैं, यहाँ 4 दे देते हैं, 4 पर 3 और 3 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 और 4 में। इस केस में क्या हो रहा है, वैसा कुछ सिचुएशन ही नहीं है।
तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, है ना। हाइड्रोजन के केस में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, लेकिन मान के चलते ये X1 है, ये X2 है। अभी X2 का परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, लेकिन X1 का रिमेन सेम। क्या रहा? रिमेन्स सेम, चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर इस बॉन्ड लेंथ का बढ़ गया। और हमें पता है उस ट्रेंड में हमने देखा था परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। BL क्या है? बॉन्ड लेंथ। परसेंटेज एस कैरेक्टर इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग यहां निकालेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका? दोनों बॉन्ड का। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर वाइज X2 का ज्यादा है X1 से, क्योंकि ये डिक्रीज, तो बॉन्ड लेंथ पे वो इंक्रीज हो गया परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। तो इंक्रीज हुआ तो X2 का परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो गया, X1 का परसेंटेज एस कैरेक्टर घट गया। अभी हमें पता है कि ये इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा आपका? जस्ट इनवर्सनली होगा। X2 का कम हो जाएगा, X1 का ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये बॉन्ड लेंथ आपका ज्यादा है ना, ये ज्यादा है, और ये वाला बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आया? ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गया क्योंकि ये सेम है, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ घट गया क्योंकि ये आपका क्या है? इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। हमने जो कल आपको एक दिया था उसको आपको ये कॉपी में ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज को लिख के रखेंगे, फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करेंगे। बाद में इस तरह के प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा। एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, ठीक है। वो हम आपको देंगे कैसे? एज ए होमवर्क हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप उसको बना करके मेरे पास सबमिट करेंगे इवनिंग तक। आप ट्राई कीजिए, जो भी होमवर्क आपको दे रहे हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, है ना। वो आपको सिर्फ हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आपसे बनवा रहे हैं, वो जब तक आप नहीं बनाएंगे, देखिए नहीं बन रहा है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है। आप हमको व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं कि सर ये कैसा बनेगा, है ना। तो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप खुद पे मेहनत नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं देख सकेंगे। तो हम जस्ट आपको एग्जांपल देते हैं। एक PCl3 दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन लिख लीजिए, PCl3 वर्सेस POCl3। आपको क्या करना है? इसके बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल पे बताना है कि क्या है बॉन्ड एंगल का। मान लेते हैं PCl3 का जो बॉन्ड एंगल है वो आपका कितना है? α1। इसको हम आपको दे देते हैं α1, अल्फा दे देते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल है इसको हम बीटा दे देते हैं आपको, है ना। ये अल्फा दे देते हैं, ये बीटा देते हैं। अब आपको बताना होगा कि अल्फा ज्यादा हुआ बीटा से, बॉन्ड एंगल बताना है, परसेंटेज एस कैरेक्टर भी बताना है तो बता सकते हैं। अदरवाइज आप बॉन्ड एंगल आप जरूर हमको बता करके रिप्लाई करेंगे, है ना। PCl3 एंड POCl3 ये दोनों का जो है बॉन्ड एंगल आप हमको बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। और दूसरा आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि आप जो है CH3Cl वर्सेस CH3F ये दोनों का बॉन्ड एंगल का ट्रेंड आप हमको बताएंगे। CHCl3 में मान लेते हैं ये आपका अल्फा हो गया और CH3F में हो गया ये बीटा। किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है ये आप हमको बताएंगे, किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं, आप इसमें ये ट्राई करेंगे। कौन सा दे दें आपको? हाँ, Cl CH2 Cl वर्सेस फ्लोरीन CH2 फ्लोरीन। इसमें आपको क्या बताना है? किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना। बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड आपको बताना है इस दोनों में कि किसका ज्यादा है। तो 1 2 3, बस ये 3 बना करके हमको इवनिंग तक दे दीजिए मेरे व्हाट्सएप में, है ना। तो इसमें आप हमको बना के भेज दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो होगा तो जरूर 7992342768 सबसे अच्छा 768 सबसे अच्छा नंबर है। आप इसको जो है आप इसमें हमें क्या कीजिए, आज इवनिंग तक रिप्लाई कर दीजिए, है ना, ताकि हम जान सके कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आप समझ रहे हैं ना। तो अभी ये आपका जो है ये दिसंबर CSIR का टारगेट है, ठीक है। दिसंबर CSIR का टारगेट है, तो फास्ट करेंगे हम। जैसे ही मुझे लगने लगेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेस्प करने लगे हैं, आप हमको ज़्यादा से ज़्यादा असाइनमेंट का रिस्पॉन्ड बैक कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको
और ज़्यादा स्पीड अप कर देंगे, है ना, क्योंकि हम खुद से स्पीड अप कर देंगे और आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आप कुछ नहीं समझेंगे, है ना। तो अलग कोचिंग की तरह नहीं है कि हम बस अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें और मेरा काम कंप्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना। हम लोग अभी आपको पता ही है हमारे कोचिंग का स्ट्रेंथ क्या है, तो हम लोग अभी जस्ट ग्रो कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1-to-1 सब पे ध्यान देंगे, 1-to-1 सब पे ध्यान देंगे, ताकि आप सक्सेड होंगे तो हम भी सक्सेड होंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे, आप इसको बनाइए, जब आप इसको बना के हमको भेजेंगे तब ना हम जान पाएंगे कि जो भी मैंने आज पढ़ाया उससे रिलेटेड आपने सवाल को सॉल्व किया और मुझे आपने भेजा, तो हम आपका फीडबैक के अनुसार हम उस तरह से और भी एग्जाम्पल लेके आएंगे और अच्छे से आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी जो है नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है।